welcome back to again from online classes of Certificate Public School. I am coming here to teach you figures of speech. The name of the topic, figures of speech. So, my dear student, at first I introduce what is the figures of speech. देखिए फिगर्स ऑफ स्पीच क्या है। ये क्या होती है, जो पोइट्री, जो हमारे इंग्लिश में जो पोइट्री होती है, तो टू इंक्रीज हिज ग्रेस, हमारी जो पोइट्री है उसकी ग्रेस को इंक्रीज करती है। इस पोइट्री में इनका यूज किया जाता है। ए फिगर्स ऑफ स्पीच इज ए डेविएशन फ्रॉम द ऑर्डिनरी यूज ऑफ वर्ड विद ए व्यू टू इंक्रीज देयर इफेक्ट। जो इसका जो ऑर्डिनरी यूज है वो किसके लिए होता है? विद ए व्यू टू इंक्रीज देयर इफेक्ट। जो भाषा है, लैंग्वेज है, उसमें सुंदरता, नवीनता तथा सरलता लाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। मीन्स जैसे देखिए, ए वुमेन नीडेड द ज्वेलरी टू इंक्रीज हिज ग्रेस एट द सेम पोजीशन इन द पोइट्री फिगर्स ऑफ स्पीच इज यूज्ड टू इंक्रीज द पोइट्री इफेक्ट। जैसे देखिए, एक स्त्री की शोभा बढ़ाने के लिए गहनों का यूज किया जाता है। इस सेम वे, उसी प्रकार पोइट्री की जो शोभा को इंक्रीज करने के लिए फिगर्स ऑफ स्पीच का यूज किया जाता है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड वेल। अब मैं आपको बताता हूँ इसकी काइंड्स। काइंड्स ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच। नंबर फर्स्ट हुआ आपका सिमिली, नंबर सेकंड मेटाफर, नंबर थर्ड पर्सोनिफिकेशन, नंबर फोर आपका ऑक्सीमोरन, नंबर फाइव आपका हाइपरबोले, नंबर छह आपका सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, ऑक्सीमोरन, हाइपरबोले, और आपका सिमिली हुआ, मेटाफर हुआ, पर्सोनिफिकेशन हुआ, ऑक्सीमोरन हुआ, हाइपरबोले हुआ, और एक होता है आपका ऑनोमेटोपोइया है, एपोस्ट्रोफी भी होता है। तो माय डियर स्टूडेंट, ये आपके काइंड्स होते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच के। फर्स्ट सिमिली, सेकंड मेटाफर, थर्ड पर्सोनिफिकेशन, फोर्थ ऑक्सीमोरन, फाइव होता है हाइपरबोले, सिक्स होता है एपोस्ट्रोफी, और सेवन होता है ऑनोमेटोपोइया। तो मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से देखिए कि जो हमारी लिटरेचर में, बुक में हमारी जो पोइट्री है उसकी ग्रेस को इंक्रीज करने के लिए इनका यूज किया जाता है। अब देखते हैं कि सिमिली, अब नंबर वाइज नंबर सिमिली क्या होता है। सिमिली को देखते हैं, उसके बाद मेटाफर को देखते हैं, उसके बाद पर्सोनिफिकेशन को देखते हैं।
फर्स्ट नोट डाउन आफ्टर, और मैं देखता हूँ, पहले आप नोट कीजिए, उसके बाद मैं बताता हूँ वन बाय वन। अब देखते हैं सिमिली को। आपका सिमिली क्या होता है? सिमिली देखते हैं, इसकी डेफिनेशन। सिमिली सिमिली की डेफिनेशन देखते हैं। सिमिली की डेफिनेशन क्या है? सिमिली इज ए फिगर्स ऑफ स्पीच Simile is a figure of speech in which there is a comparison. Simile is a figure of speech in which there is a comparison between two different things, between two different objects. Between two different objects and having at least one point in common, and having at least one point in common. तो माय डियर स्टूडेंट, मैंने आपको क्या बताया कि सिमिली इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच देयर इज ए कंपैरिजन। क्या होता है? कंपैरिजन होता है बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट, इनमें दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट में, एंड हैविंग एट लीस्ट वन पॉइंट इन कॉमन, और उनमें जो एक पॉइंट होता है वो क्या होता है? कॉमन होता है, इक्वल होता है, समान होता है। मींस देखिए जैसे एग्जांपल देखते हैं, देखिए माय हार्ट एक थिंग हुई आपकी, एंड इज बर्ड दूसरी थिंग हुई आपकी। तो दोनों जो थिंग है वो क्या हो गई? डिफरेंट हो गई। लेकिन क्या हुआ है इनमें? एक इक्वलिटी हुई। माय हार्ट इज लाइक ए सिंगिंग बर्ड, जो मेरा हार्ट है क्या है? एक सिंगिंग बर्ड, जैसे कि गाती हुई चिड़िया। तो हार्ट क्या है? गाता हुआ। ये चिड़िया का भी हृदय और एक माय हार्ट, इनमें क्या मिली? सिमिलैरिटी मिली, एक इक्वलिटी मिली। तो मींस क्या हुआ कि ये भी दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट हुए, एक माय हार्ट एक बर्ड, लेकिन इनमें इक्वलिटी क्या हुई? जो सिंगिंग है वो क्या है? दोनों की इक्वल है। इसलिए क्या होता है? यही आपकी क्या है? डेफिनेशन है। इनमें क्या पाया जाता है? वन जो क्वालिटी होती है वो क्या होती है? इक्वल होती है। वन पॉइंट इज कॉमन, जो एक क्वालिटी होती है वो क्या होती है? कॉमन होती है। तो नोट कीजिए, द 90
देखिए इज द सेम वे नाइट द नाइट इज डार्क एज ए ब्लैक स्टोन। नाइट एक अलग थिंग हुई, एक अलग ऑब्जेक्ट हुआ, एक ब्लैक स्टोन है वो क्या है, वो एक अलग ऑब्जेक्ट हुआ, लेकिन इक्वलिटी क्या है डार्कनेस की, कि नाइट इज डार्क एज ए ब्लैक स्टोन। वो रात है वो इस डार्क काली अंधेरी है कितनी, जैसे कि एक एज ए ब्लैक स्टोन, मानो कि जैसे कोई काला पत्थर। तो देखिए डिफरेंट ऑब्जेक्ट हो गए लेकिन इक्वलिटी या वन पॉइंट कॉमन क्या हो गया, डार्क। तो यही मैं आपको डेफिनेशन के माध्यम से बताना चाहता हूँ, ये क्या होती है, यही सिंपली की क्वालिटी होती है। द नाइट इज डार्क एज ए ब्लैक स्टोन। देखिए हनी एक अलग ऑब्जेक्ट हुआ, ड्यू एक अलग ऑब्जेक्ट हुआ, लेकिन कॉमन क्या हुआ उसमें, फ्रेशनेस। तो फ्रेशनेस है दोनों की कैसी है, इक्वल है। तो नोट डाउन द, तो ये आपका आई होप यू अंडरस्टैंड वेल दिस टॉपिक, मैंने आपको कंप्लीट कराया। सिंपली आपका पार्ट कंप्लीट हुआ। इसके बाद देखते हैं मेटाफर, और सिंपली में इसमें भी कुछ नोट लिखना है। एक तो इसमें नोट क्या होता है, इसमें जो नोट है वो क्या होता है, as like so are used in this figures of speech। जो क्या है कि एज लाइक सो आर यूज्ड इन दिस फिगर ऑफ स्पीच। एज लाइक सो क्या होती है, इस फिगर को स्पीच में यूज की जाती है। ये क्या है, इसकी विशेषता है। जब सिंपली होगा इसकी पहचान करने के लिए हमें क्या करना, क्या देखना होगा, एज लाइक सो। किसी सेंटेंस में क्या लिखा हुआ, एज लाइक सो, तो वहां पे क्या होता है, सिंपली फिगर ऑफ स्पीच होता है। देखिए जैसे कि लाइक, यहाँ पे लाइक आया, यहाँ पे एज आया, यहाँ पे भी एज आया, तो वी कैन से दिस इज द सिंपली। Note down the first. उसके बाद मेटाफर देखते हैं। मेटाफर, अब ये आपका क्या हुआ, मेटाफर। तो ये मेटाफर क्या होता है, मेटाफर इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू थिंग्स आर कंपेयर्ड। which two things are compared and treated as one। and treated as one। देखिए मेटाफर इज ए फिगर ऑफ स्पीच। मेटाफर वो अलंकार होता है इन विच टू थिंग्स आर कंपेयर्ड, जिसमें दो वस्तुओं की तुलना तो की जाती है, एंड ट्रीटेड एज वन, लेकिन उन्हें एक ही मान लिया
जाता है, उन्हें क्या मान लिया जाता है, एक ही मान लिया जाता है। देखिए एक एग्जाम्पल में देखिए, जैसे कि लाइफ इज ए ड्रीम, जीवन क्या है, लाइफ इज ए ड्रीम, जीवन एक स्वप्न है। ये अलग चीज हुई, ये अलग चीज हुई, दो टू थिंग्स आर डिफरेंट हुई, लाइफ अलग हुआ, ड्रीम अलग हुआ, लेकिन लाइफ को क्या मान लिया गया, एक स्वप्न मान लिया गया। तो ये क्या होता है, हमारा मेटाफर होता है। लाइफ इज ए ड्रीम, जीवन क्या है, स्वप्न है। तो यही इसकी डेफिनेशन थी कि टू थिंग्स आर कंपेयर्ड, दो चीजों को कंपेयर तो की जाती है लेकिन उन्हें एक ही मान लिया जाता है, वो क्या होता है, हमारा मेटाफर। लाइफ इज ए ड्रीम। एक और देखते हैं, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। तो कालिदास क्या है, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास अलग हुए, शेक्सपियर अलग हुए, ये फॉरेन थे, कालिदास अलग हुए, लेकिन कालिदास को क्या मान लिया गया है, इंडिया के, इन्हें शेक्सपियर कहा जाता है। एक और देखिए क्या जैसे camel is the ship of desert। देखिए द कैमल अलग चीज हुई, और कैमल है इज द शिप ऑफ डेजर्ट, और रेगिस्तान है। तो कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट, कैमल को क्या मान लिया गया, रेगिस्तान का जहाज मान लिया गया। जहाज क्या होता है, जहाज तो पानी पे, पानी जो शिप होता है वो क्या करता है, जो वाटर है उसमें जो फ्लो करता है, लेकिन उनको ही क्या मान लिया गया, शिप ऑफ डेजर्ट। तो ये क्या होते हैं कि तुलना तो की जाती है दो चीजों की, लेकिन क्या होता है, उन्हें एक ही मान लिया जाता है। तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड वेल। ये आपके एग्जाम्पल हुए, ये आपके सिमिलर और मेटाफर, मैंने जो आपके फिगर ऑफ स्पीच कराए, और बाकी के जो फिगर ऑफ स्पीच है उनका मैं डिस्कस नेक्स्ट वीडियो में करूँगा।